2 मिनट का समय के लिए, अब आप अपना समय सीमित करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। न्यायालय अधिनियम 1966 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, आपने मुझे विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका व अपनी पार्टी अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती का अत्यंत आभारी हूं। महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2014 दिल्ली उच्च न्यायालय तथा साथ ही दिल्ली के 11 जिला न्यायालयों के मूल आर्थिक क्षेत्राधिकार को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने के प्रयोजनार्थ लाया गया है। उक्त क्षेत्राधिकार प्रवर्धन से दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यभार में तथा साथ ही वहां लंबित मामलों में कमी आएगी। इससे मुकदमेबाजी के खर्च में कमी आएगी, वादी को जल्द इंसाफ मिलेगा। महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान 60 न्यायाधीशों में से 6 न्यायाधीशों को मूल पक्ष पर दीवानी मुकदमों के न्याय निर्णय का दायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में दिल्ली न्यायालय में 41 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में 19 रिक्तियां न्यायाधीश की विद्यमान हैं। 1,12,211 मुकदमे दीवानी पक्ष के लंबित हैं। महोदय, दिल्ली को प्रशासनिक सुविधा के लिए 11 जिलों में विभाजित कर दिया गया है। जिला न्यायालय 11 जिला न्यायाधीश समेत 250 न्यायिक अधिकारियों के साथ 30 हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, कड़कड़नुमा, द्वारका और साकेत सहित 6 न्यायालय परिसरों में कार्य कर रहे हैं। विधेयक के पारित होने पर 2 करोड़ रुपए से अधिक के सिविल वादों और कार्रवाइयों को दिल्ली से संबंधित 11 जिला न्यायालयों में स्थानित कर दायर किया जा सकेगा। मेरा मानना है कि जिला न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को 2 करोड़ रुपए बढ़ाने से उच्च न्यायालय पर बोझ कम होगा और बाद कार्यों की उनकी सुलभ न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। महोदय, देश में विद्यमान 24 उच्च न्यायालयों में से केवल 4 उच्च न्यायालयों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को मूल पक्ष पर आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा बाकी 20 उच्च न्यायालयों में मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा को उस संविदा या अधिकार पत्रों के माध्यम से लागू किया गया है जिसके तहत संबंधित न्यायालय संस्थापित किया गया है। उक्त संबंधी या अधिकार पत्रों में संशोधन करके इस सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो उन क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्यों में बढ़ोतरी पर निर्भर करती है जिन पर यह न्यायालय उनके क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। दीजिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। दरों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ दिल्ली के जिला न्यायालयों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक हो जाती है। इससे फलस्वरूप लंबित बाद संबंधित जिला न्यायालयों में वितरित कर दिए जाएंगे और बाद कार्यों के समय पर उचित न्याय मिलेगा। धन्यवाद। देश में सभी उच्च न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में समानता लाई जाए। जात रहित उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार की संविदा व समीक्षा कराई जाए जिससे वादों की संख्या की कमी आ सके। जिला न्यायालयों में समुचित संरचनाओं को स्थापित किया जाए जिससे न्याय प्रणाली प्रक्रिया को सुरक्षित किया जा सके। महोदय, जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में ई कोर्ट की स्थापना की जाए जिससे वादों का निपटान संभव हो सके। सभी राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाए जिनकी राज्यों में अभी संख्या 151 ही है जिससे आवंटित वादों की संख्या उच्च न्यायालयों में कम हो सके। धन्यवाद महोदय। वीर सिंह जी, बहुत अच्छा बोले आप। महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायालयों में जो निर्णय होते हैं उन्हें नेट पर डाल देना चाहिए जिससे कोई भी उस निर्णय को देख सकता है। इससे बाद कार्यों को बहुत सुविधा मिलेगी और न्यायालयों पर भी कार्य का भार घटेगा तथा जनता को न्याय मिलेगा। महोदय, कोर्ट फीस भी कम की जाए जिससे कि गरीब लोग भी अपने वादों का निस्तारण कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए उसको कई बार दोहराया है हमारी नेता ने। मैं भी इस बात को रखना चाहता हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए क्योंकि इस पर कमीशन भी बैठ चुका है, अपनी रिपोर्ट दे चुका है। तो ये मांग करते हुए और इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद वीर सिंह जी।